तो माउंट आबू से भी पूर्व में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को व दादा लेखराज को जो साक्षात्कार हुआ था, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसके लिए बनारस विश्व का इतिहास का परिवर्तन करने का प्रथम एक स्थान है। ऐसे स्थान को नमन करते हैं। देवी देवताओं का जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके बीच में मधुबन बाबा के घर से पधारे हुए हमारे अत्यंत वरिष्ठ हम सबके संस्था के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, जिनका सेवाधारी जीवन और जिनका विद्वत्तापूर्ण जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता है, वो हम सब के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हम सब निश्चित रूप से उनके आशीर्वचनों से, उनके शुभकामना मंतव्य से स्वयं को लाभान्वित करना चाहेंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास में एक नया स्वर्णिम दिवस ऐड हो गया। भारत के इतिहास में, भारत का हिस्ट्री में भारत युग परिवर्तन करने का नेतृत्व का गुरुत्व अथवा लीडरशिप जो देते हैं, इसमें विशेष करके उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर उसमें शामिल हो गया। इसके लिए ज़ोर से ताली बजा करके इसका अभिनंदन करेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ क्षणों में, दिन में एक नवीन सेवा का योजना बनाकर विशेष करके शिव शक्ति आध्यात्मिक कला मंदिर एवं 3D शो, इसका उद्घाटन के लिए हमारा अति प्रेमी, अति स्नेही, अति सहयोगी और सदा हर्षित मुख में रहने वाले और बाप दादा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दादियों को, दादी प्रकाशमणि जी, जानकी दादी, हृदय मोहिनी दादी, अन्य सभी दादियों का नाम नहीं लेंगे पूरा, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए इस उद्घाटन में भाग लिए हुए अभी कुछ समय के बाद में उद्बोधन होगा, उनको भी हम जोर से ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में मैं समझता हूँ नंबर 1 स्थान है तो कौन सा है? कौन सा है? आप सभी कहेंगे माउंट आबू, परंतु माउंट आबू से भी पूर्व में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को व दादा लेखराज को जो साक्षात्कार हुआ था, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इसके लिए बनारस विश्व का इतिहास का परिवर्तन करने का प्रथम एक स्थान है। ऐसे स्थान को नमन करते हैं। ऐसे स्थान को हम लोग नमन करके हम सब अपने आप को संतुष्ट अनुभव करते। इतना ही नहीं है, भारत के इतिहास में अनेक देवी देवताओं का जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है। चाहे कृष्ण का भूमि उत्तर प्रदेश है, राम का जन्म भी उत्तर प्रदेश है, संतों का जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है और बुद्ध का प्रथम शिक्षा यहाँ से प्रारंभ हुआ था। विश्व को एक अहिंसा आदि को शिक्षा देने के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले एक नया क्रांतिकारी प्रांत है तो उत्तर प्रदेश में समझता हूँ। सबसे बड़ा भारत में विश्व में लंबे नदी है तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ कर के बे ऑफ बंगाल में वो समावेश होता था। ऐसी ज्ञान गंगा को मैंने आज ही ये समाचार सुना, हमको बहुत खुशी हुई। हमारा बिंदु बहन ने और हमारा सुरेंद्र दीदी ने, इन्होंने 1200 शिक्षकियों का समर्पित करा के ईश्वरीय सेवा में जोड़ा है। इसके लिए जोर से ताली बजाए। हम सब का गौरव की बात है, हम सब का एक आनंद की क्षण है, क्योंकि इतनी बहनों को समर्पित करके ईश्वरीय इसके साथ अनेक लाखों भाई बहनों को आध्यात्मिक शिक्षा दे करके
एक नया जीवन जीने का, तीसरा नेत्र खोला, नया सेवा का भावना को इन्होंने प्रकट किया। इसके लिए मैं नमन करता हूँ ऐसा देवियों को, ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों को पा करके हम सभी बहुत बहुत धन्य महसूस करें। मुझे बहुत खुशी की बात हो रहा है, इन्होंने ये विंध्याचल क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में अभी भी हम देखते हैं कोई भी दिल्ली की गद्दी पकड़ना हो, राज करना हो तो कौन सा रास्ता ढूंढते हैं? कौन सी रास्ता? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आज के दिन में भी इस देश में राज करने के लिए जो विधि है उत्तर प्रदेश, क्यों इधर लगभग 80 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्थान है, साथ साथ में ये 3 स्टेट से भी बड़ा है और पाकिस्तान से भी बड़ा है। भले महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, परंतु फादर ऑफ द नेशन केवल भारत का नहीं है, ये द्वी देशों का भी वो फादर है। क्यों? महात्मा गांधी उस समय में अग्री नहीं करते तो पाकिस्तान नहीं बनता था। भले आज पाकिस्तान अपना हिस्ट्री है, परंतु पाकिस्तान बनाने में व इस देश को 2 बनाने में भी फादर हम कहेंगे तो महात्मा गांधी। परंतु विश्व पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस भूमि से साक्षात्कार के माध्यम द्वारा, अनुभव के माध्यम द्वारा, परमात्मा का जो दिया हुआ शिक्षा के माध्यम द्वारा विश्व व्यापक बनाया, विश्व सेवा का नया आंदोलन क्रांति किया, वो ब्रह्मा बाबा ने इधर से किया। इसके लिए ऐसी भूमि में जो जन्म लेते हैं, ऐसी भूमि में ईश्वरीय सेवा के कर्तव्य में अपने आप जोड़ जाता है और ईश्वरीय सेवा को दिगंत तक आगे ले जाता है। ऐसी बहनों को भी, भाइयों को भी मैं बहुत नमन कर। मुझे आरंभ के समय में हमारा बिंदु बहन ने निमंत्रण दिया माउंट आबू में, और विशेष उन्होंने बहुत बड़े एक पत्र बना करके लेके आए थे, सुरेंद्र दीदी से भी लेके आए। उन दिनों में बाबा का कार्य चल रहा था, बाबा का अवतरण का समय था। हमने बोला हमारा टाइम नहीं है, मैं बाद में आपको बताएंगे, रख। उन्होंने पढ़ के सुनाना चाहता, परंतु वो बातें मैंने देखा बाद में, राजा महाराजों को जो निमंत्रण देते हैं उससे तो बड़ी उसमें लिक्कत था। मैंने अपने आप को धन्य माना। मैंने सोचा इस कार्यक्रम में मैं मिस नहीं करेंगे, मैं जरूर आएंगे, जरूर आप सबका भले भाषण भले रखो ना रखो, परंतु आप सभी बहनों को, भाइयों को मिलन मनाने से, उसका दर्शन करने से, उनका चरित्र के बारे में सुनने के लिए मेरे को बहुत अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं उस निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत अति खुशी है इस समय में वो बहन जी इतना कार्य व्यस्त होने के बावजूद भी सबके ऊपर अटेंशन है, और सुरेंद्र दीदी को विशेष करके बाप दादा सहित, दादी दीदियों सहित और भी अन्य सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठों के साथ उनकी पालना भी मिली है, और इन्होंने उस पालना का रिटर्न में केवल भारत में नहीं, नेपाल का आधा भाग इन्होंने ईश्वरीय सेवा करके इन्होंने इतने भाई बहनों का ईश्वरीय सेवा में जोड़ा। इसके लिए मैंने आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी माउंट आबू में मैं देखता हूँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट को संभालने वाले अधिक से अधिक भाई और बहनें माउंट आबू में भी है। इसमें लिए हमारा कोमल भाई है, श्री राम भाई है, अन्य भाई लोग भी हैं, परंतु ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके, अच्छे अच्छे लीडरशिप दे करके, सेवा में निश्चिंत बना करके दूसरों को बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों के साथ साथ इनके नम्रता का और झुक झुक के जीने का जो कहा होता है, और ऐसी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। इसके लिए मैं आज की इस विशेष दिवस पर विद्यांचल है, विद्या का डिस्ट्रीब्यूट करना, विद्या को दान देना, विद्या को प्रचार करना, विद्या से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना, जिसमें विशेष करके आध्यात्मिकता, राजयोग है। इस राजयोग के माध्यम द्वारा हम सबको अपने आप को राजा बनाने में, अपने आप को महारानी बनाने में, अपने आप को कर्मेंद्रियों को जीत और प्रकृति जीत, माया जीत और विश्व के मालिक बनाने का जो कार्य है, इसके संग्रहालय के माध्यम द्वारा, अभी शिक्षा भूमि के माध्यम द्वारा हम सभी कर रहे हैं। इसका बनाने में, इसका इतिहास रचने में ऐसी श्रेष्ठ दृश्य के साथ साथ
अनुभव कराने के लिए जो निमित्त बनी हुई सभी बहनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस समय में इस कार्यक्रम को अधिकांश भारत निवासी, विदेशी निवासी सभी टेलीविज़न के माध्यम द्वारा, पीस ऑफ माइंड चैनल माध्यम द्वारा, अवेकनिंग चैनल के माध्यम द्वारा, अन्य मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा दिखा रहे। वो लोग भी आप सबको देख करके, ऐसा सेवा को देख करके अपने आप धन्य महसूस कर रहे हैं। आप सबको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी माया की दुनिया का विदाई भी देना है, क्योंकि उसका विदाई देने का स्थान भी ये भूमि होगा, अर्थात वाराणसी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तरोत्तर हम सभी भाई बहनें देवता बनेंगे, क्योंकि इधर एक कला भूमि भी है, सांस्कृतिक भूमि भी है, संत भूमि भी है, चरित्रवान भूमि है। ऐसे भूमि में जन्म लेना भी पुण्य की बात है, मैं समझता हूँ। इसके लिए आप सभी गौरवान्वित होना। आगे आने वाले दिनों का मैं ये सोचता हूँ, इस देश में ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ आध्यात्मिक क्रांति नहीं हुआ हो, परंतु उस क्रांति का एक मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस कहो, वो रेवोल्यूशन यहाँ से हो रहा है। इसके लिए आप सभी ऐसी रेवोल्यूशन में खुद भी एक रिवील करने का, एक नया नेत्र खोलने का काम आप सभी कर रहे हैं। आगे भी उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 बनेगा और नया दुनिया में भी नंबर 1 बनेगा, और उसका साक्षी आप सब होगे, उसका अधिकारी हम सब होगे। बाबा 21 जन्मों के लिए सुख, शांति और पवित्रता का वरदान दिया हुआ, ऐसी वरदान का अनुभव कराते हुए, दूसरों को वरदान का बांटते हुए, किसी को भी मन से भी दुख नहीं देना, तन से भी तो प्रश्न ही नहीं है, और शिक्षा को देना ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाते हुए आप लोगों ने एक नया इतिहास रचा। इसके लिए आप सबको मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, समय कम है, क्योंकि मुझे भी बाद में था मेरा भाषण, इन्होंने प्रमोट कर दिया मुझे। इसके लिए समय को देखते हुए और धूप को देखते हुए, स्वामी जी को देखते हुए, हमारा दीदी को भी देखते हुए, आप सबको देखते हुए, और आप सभी ऐसा ऐसा सिर हिला रहे हैं, मैं समझ में आ गया। इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद दे करके मैं वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। आपने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित शैली में हम सबके बीच में अपना शुभकामना मंतव्य रखा और अपना मार्गदर्शन भी हमें प्रदान किया।